नहीं रखते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरे से मेल करो कि भैया मीडिया को लेके आना चाहते हैं, हमारी लीगल टीम आएगी। अभी तक मेल किया, हमने मेल किया था और उस दिन कहा था हमारे साथ मीडिया आएगा, हमारे साथ मीडिया आएगा। ये बंद कर दी प्लीज, समझ ली बात को। क्यों बंद कर देंगे सर? हमारा फैमिली कंसर्न है, हमारा फैमिली कंसर्न है ना। नहीं, हमारा परिवार दाव पे लगा हुआ है, हमारा परिवार की जान दाव पे लगी हुई है। आपको रिकॉर्डिंग है सर, यहाँ पे जान चली जाती है, कुछ नहीं है। मेरी ही मेरी फैमिली की बात करेंगे, मेल का जवाब ही नहीं है सर। आपका परिचय दीजिए, परिचय दीजिए, आप परिचय दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। तो यहाँ पे भी क्या अंदर ही है सर, अंदर ही है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग करिएगा, रिकॉर्डिंग करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग करिएगा, बिल्कुल रिकॉर्डिंग करिएगा। आपने मेरी मेल आईडी पे कोई जवाब नहीं दिया। एक बात बताइए सर, मिस्टर जावेद मेरे से क्या पूछ रहे हैं? गाड़ी का स्कैनिंग पुरानी नहीं है सर, सर पुरानी नहीं है, एक भी नहीं है सर, एक भी नहीं है सर। एक बार कत्ल कर दो माफी मांग लो, कत्ल कर दो माफी मांग दो, ऐसे थोड़ी होता है सर। एक बात बताइए, आपका शुभ नाम बताइए पहले। मैं सब बता दूंगा सर, शुभ नाम बताइए ना। मैम, मैंने जून 2025 में मर्सिडीज से गाड़ी लिया था C22D, और जब उसकी गाड़ी की बुकिंग कराई थी उस टाइम पे जो सेल्समैन है मिस्टर मितसम बिला और उनकी टीम के जो साथी हैं मिस्टर सचिन, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि सर आप बुकिंग कराइएगा, हम आपको 1.5 लाख तक की जो एसेसरी है ना वो फ्री देंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, गाड़ी की डिलीवरी तक होगी, आज 11 महीने हो गए, एसेसरी के नाम पे मेरे को एक पेज भी नहीं मिला है। उसके बाद जब डिलीवरी हुई, इसके बारे में बोला गया था जिस मंथ में डिलीवरी करेंगे उसी मंथ की आपको मैन्युफैक्चरिंग देंगे। लेकिन मेरी बुकिंग हुई गाड़ी की अप्रैल में और डिलीवरी हुई है 6 जून को। ये सबसे बड़ा, और डिलीवरी भी कहाँ से हुई है? ये सर्विस स्टेशन है सर, सर्विस सेंटर है। नई गाड़ी ली थी नहीं, आपको शोरूम से गाड़ी नहीं मिली? मैंने बोला था कि शोरूम से गाड़ी चाहिए चाणक्यपुरी से, उन्होंने कमिटमेंट भी किया था, लेकिन आनंद फानन में मेरी डिलीवरी यहाँ से करी। मेरे को लग रहा है कि वो गाड़ी यूज्ड है और काफी कुछ उसके अंदर चेंजेस हो रखा था। और उसके बाद सबसे बड़ा जो सीरियस कंसर्न है वो मेरी फैमिली की जो लाइफ का है। 6 महीने के दौरान 3 बार टायर फटे हैं। 6 महीने से मेरे कमर में दर्द है इस गाड़ी की वजह से, और मैंने टाइम टू टाइम इनको इन्फॉर्म किया है। क्या बोलते हैं, सर लिएगा चेक कर लेंगे, इस तरह से बातें बोल के। तो आपने कैसे स्कैनिंग वगैरह नहीं कराई? स्कैनिंग के लिए बोला है मैंने, 1.5 महीने पहले मैंने गाड़ी को स्कैनिंग के लिए भेजा। उसका चार्ज बताया इन्होंने 15,000, तो मैंने ओके किया, मैं दे दूंगा। उसके बाद स्कैनिंग करी, बोले सर आपकी गाड़ी की स्कैनिंग हो गई है। तो मैंने बोला एक काम करिए, मेल से सिस्टम जनरेटेड स्कैनिंग रिपोर्ट भेज दीजिएगा। तो ये बोले सर हम रिपोर्ट ऐसे नहीं दे सकते, दिखा देंगे आपको। मैंने बोला गाड़ी का मालिक मैं हूँ, मेरी गाड़ी की नहीं कोई पेमेंट ड्यू नहीं है सर। मैंने तो 15,000 स्कैनिंग का जो चार्ज है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट मांगी तो इन्होंने क्या बोला कि सर आपके 15,000 चार्ज नहीं लेंगे, आप अच्छे कस्टमर हो। इन्होंने मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी आप कह रहे हैं 15,000 चार्ज बताया स्कैनिंग का, जी, उसके बाद गाड़ी आपकी आपको रिपोर्ट देने में क्या आपत्ति हो सकती है? क्या रिपोर्ट ऐसा देने में तो मतलब ये उसकी हेल्थ का पता चल जाएगा कि गाड़ी नई है पुरानी है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ। मेरी गाड़ी ट्रैक हुई है मैडम, सबसे बड़ा कंसर्न मेरी गाड़ी ट्रैक हुई है। मेरी गाड़ी 1.5 महीने से इनके सर्विस सेंटर पे है और मैंने मेल डाली हुई है कि मेरे को स्कैनिंग रिपोर्ट सिस्टम रिपोर्ट चाहिए, और मैंने काफी पॉइंट्स डाले हुए बिंदुवार, वो मैं अभी देख के बता सकता हूँ, वैसे तो याद नहीं है। बिंदुवार उनका आंसर चाहिए, लेकिन इन्होंने उसका आंसर देने के बजाय इनके जो सर्विस एडवाइजर है मिस्टर जावेद, वो क्या बोल रहे हैं, सर पार्किंग का चार्ज लगेगा, नहीं तो आप गाड़ी लीजिएगा। पहुंचने से पहले जो इनके पार्टनर है उनको पहले पता लग रहा है कि भी वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा कहीं गाड़ी ट्रैक पे तो नहीं? कई गाड़ी ट्रैकिंग के लिए ही मेन पर्पज था कि ट्रैकिंग का, और उस ट्रैकिंग के लिए ही गाड़ी यहाँ पे स्कैनिंग के लिए छोड़ी थी, फटे हैं उसके लिए गाड़ी यहाँ पे छोड़ी गई। ये 2 मेन कंसर्न थे जिसके कारण गाड़ी यहाँ पे छोड़ी गई थी। मेरा नाम ज्ञान सिंह है, रोहतक से हूँ मैं, और मैं कौशिक साहब का रिलेटिव हूँ। सर आपको क्या लगता है इनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर दी शोरूम वालों ने? जी, क्या कहेंगे इस पे? बहुत बड़ी धोखाधड़ी कर दी मर्सिडीज ने। इस कंपनी ने ऐसा हाल कर दिया कि इस कंपनी की तरफ ये झांकने को मन नहीं करता। जान खतरे में गई, टायर फटना 5 महीने के अंदर 8,000 किलोमीटर पे, और वो भी ड्राइवर साइड का अगला टायर। अगले टायर से एक्सीडेंट के बगैर कोई रोक नहीं सकता। वो तो प्रभु की कृपा थी कि ये बच गए, पूरा परिवार बच्चों समेत ये गाड़ी के अंदर थे, और हम भी घबरा रहे थे बहुत बुरी तरह से। इन्होंने फोन किया, फोन करने के बाद इनसे हेल्प मांगी,
इन्होंने किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं करी। बार बार कहने के बाद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। अपने खर्चे पे अपने पैसे से इन्होंने सारा काम करवा कर पूरी रात परेशान रहे। दूसरा टायर लिया, टायर लेने के बाद फिर इन्होंने अपना काम किया। सारी रात चलाओ मैं। पूरी रात चले हैं और सारा बिजनेस खराब हो गया। परिवार वहां से उतर कर दूसरी गाड़ी से निकल रहा है। तो मर्सिडीज गाड़ी जो गारंटी देती है स्टेपनी के लिए कि हमारी गारंटी है टायर नहीं फटेगा, और जिसके 7 महीने के अंदर 3 बार टायर फटता है, एक बार नहीं 3 बार टायर फटता है, और तीनों बार यही स्थिति है और मरते मरते बचे हैं। इस गाड़ी का नाम सुनते ही पूरा परिवार घबरा जाता है। सारा बिजनेस खत्म हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान बिजनेस में हो चुका है। बहुत ज्यादा नुकसान परिवार के तनाव से हो चुका है। पर आ रहे हैं लेकिन कोई मदद शोरूम से इनको नहीं मिल रही। अब क्या लगता है पुलिस प्रशासन साथ देगा? बिल्कुल देगा, ऐसे तो फिर इन्हीं लोगों की चलेगी फिर। और मैम मैंने गाड़ी की वैल्यूएशन के लिए बोला, गाड़ी को 11 महीने के अंदर गाड़ी यहाँ पे आ गई है। वैल्यूएशन के लिए बोला तो इन्होंने बोला 38 लाख, 70 लाख की गाड़ी का 38 लाख में इन्होंने वैल्यूएशन लगाया 11 महीने के अंदर। और मैंने मेल डाली हुई है, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। किसने किया, किस बेस पे किया, मेरे को उसका नंबर दीजिए, डिटेल दीजिएगा। और ये मेरे को कीमत बताई गई थी 5 साल के बाद, बाई बैक का जो प्लान है उसमें बताया गया था कि 38 से 39 लाख रुपए आपको जब गाड़ी बैक करेंगे तो उसकी रीसेल करते हैं तो इतना कंपनी एजेंसी दे देगी। बाहर से कराएंगे तो 4-5 लाख रुपए का हो रहा है। तभी मैं इसमें गया था। वर्कशॉप वालों के साथ मीटिंग थी, लेकिन सबसे पहले तो क्या एंट्री करते हैं उन्होंने बहुत बदतमीजी करी। ये जो मैं फैमिली मेंबर हैं, ये फैमिली मेंबर हैं डॉक्टर साहब और ये जीजा जी है, तो इनके साथ इतनी बदतमीजी बदसलूकी करी कि देख लेंगे, हमारे बड़े बड़े वकीलों से जानकारी है, और हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और हमें जो गाड़ी दी गई है 1.5 महीने जो यहाँ पे खड़ी थी उसकी धमकी दी गई है कि जब तक इसकी एक EMI जो है ना पे नहीं करेंगे तब तक आप गाड़ी को रोड पे चला के देखना। और मेरी ओरिजिनल RC और ओरिजिनल इंश्योरेंस इन्होंने रख लिया है। और कल ना मेरे साथ कुछ होता है, मेरे परिवार के साथ कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेवारी मर्सिडीज की पूरी टीम की होगी। सर आपने लिखित शिकायत थाने में दे दी है? मैंने लिखित शिकायत थाने में दे दी है और उसकी रसीद भी मैंने ले ली है। इसकी लिखित शिकायत सेक्टर 15 सिविल लाइन थाने में दे दी है और IO जो है मिस्टर महिपाल सिंह है, और उनसे मैंने रसीद ले ली है। जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि मेरे को सेफ्टी भी दी जाए, क्योंकि ये बहुत पहुंच वाले लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। इन्होंने मेरे को धमकी दी, हमारे वकीलों से जानकारी है, बड़े बड़े वकीलों से, आप कहीं पे भी चले जाना हम आपको देख लेंगे। तो गुजारिश है कि मेरे को सुरक्षा भी दी जाए, मेरे और मेरे परिवार को।